एक नंबर हो गया अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्या लिखा? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी या भारी वाहनों में, हेडलाइट समझते हैं? हेडलाइट, आगे वाला लाइट है ना। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी या भारी वाहनों में अग्रदीप, पोस्ट में लिख दीजिए, हेडलाइट, हेडलाइट के रूप में किया जाता है। क्या लिखा? अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी या भारी वाहनों में अग्रदीप, हेडलाइट के रूप में किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिए, अवतल दर्पण का लिखते जाइए, लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए सर्च लाइट, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ना। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। लिखिए अगला, क्या नंबर होगा? चौथा। लिखिए चौथा नंबर लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान, रोगियों के नाक कान गले, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान तथा गले, रुको क्या लिखा है? अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान गले तथा दांत, दांत का इलाज करवाने गए हैं कभी? इतना इतना चम्मच टाइप का रहेगा, क्या कहते हैं वो, शीशा लगा हुआ, वो दे के देखता है, उसमें क्या क्यों देखता है वो लगा के? प्रतिबिंब कैसा दिखता है उसमें? बड़ा दिखता है। कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। तो चम्मच टाइप का वो मुंह में लगा देगा, दांत में कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा है, तो क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान गले तथा दांत आदि की जांच के लिए। अगला क्या नंबर होगा? पांचवा नंबर लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठियों
अगला 5वां नंबर होगा, लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में, क्या लिखा, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्या लिखे हैं? क्या 5 गो हो गया? देखो सबसे पहले क्या पढ़ाए हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? पहला है उपयोग में अवतल दर्पण का पहला उपयोग पढ़े हम लोग सैलून में बाल दाढ़ी है ना बनाने में किया जाता है, जिसको हम लोग हजामती दर्पण भी कहते हैं। तो लिखे हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर लिखे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग भारी वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, ट्रक हो गया, उसके हेडलाइट में, अगला वाला लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है ना। उसके बाद तीसरा नंबर लिखे हैं अवतल दर्पण का उपयोग कौन चीज़ में किया जाता है? सर्च लाइट में। जैसे आप लोग कोयला खदान वगैरह है ना, उसमें एगो लैंप का उपयोग किया जाता है ना, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद लिखे हैं अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग जो है रोगियों का, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, दांत हो गया, अक्सर आप लोग दांत का इलाज कराने जाते हैं तो चम्मच टाइप का रहता है, वो लगा करके डॉक्टर लोग देखते हैं, है ना। लास्ट का 5वां नंबर क्या लिखे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कौन चीज़ में? अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में, माने आजकल कैसे क्या कहते हैं, सोलर पैनल के द्वारा हम लोग जो है खाना बनाने का यंत्र जो है उपयोग में लाते हैं, तो उसको में क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। कौन चीज़ करने के लिए? डिफरेंट जगह से आने वाले प्रकाश किरण को केंद्रित करके, एकत्रित करके, हीट को एक जगह करके क्या करते हैं हम लोग? खाना बनाते हैं। समझ गए? तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का 5 गो उपयोग पढ़ा है। पहला उपयोग क्या है? इसका उपयोग दाढ़ी बाल बनाने में ना। दूसरा में क्या पढ़ाए थे? भारी वाहनों के अगला लाइट में। तीसरा क्या पढ़ाए हैं? बाल दाढ़ी बनाने में ना, सैलून में लगाते हैं ना। चौथा नंबर क्या पढ़ाया? रोगियों के नाक कान गला दांत वगैरह देखने में, है ना। उसके बाद क्या पढ़ाए हैं? सौर भट्टियों में ना, सर्च लाइट में उपयोग हो गया। सबको याद हो गया? 2 बार पढ़ दो, याद हो जाएगा तुरंत। लाइट में किया जाता है।